गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, मॉलिक्यूलैरिटी। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इन दोनों में डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी, लेट बिल्कुल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरह हमें यहाँ पर कोई रिएक्शन दी गई है और जिस तरह से हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला था उसी तरह से हम मॉलिक्यूलैरिटी निकालेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल टर्म है। मीन्स जितने भी रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आइदर वो प्रोडक्ट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं और नहीं है, डजंट मैटर, बट दे आर यूजिंग in the reaction. They are present in that container, in that vessel where reaction is going on. अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उसमें जितने भी रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं, that will all show molecularity. वो सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूलैरिटी शो करेंगे। मीन्स हम ये बात बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल टर्म है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा एक प्रैक्टिकल डाटा था। तो यहाँ पर हम किसी भी रिएक्शन को देखकर ये बता सकते हैं कि उस केमिकल की, उस रिएक्शन की कितनी मॉलिक्यूलैरिटी है। मीन्स इस रिएक्शन में हम देखते हैं ए और बी, दो रिएक्टेंट हैं और दोनों रिएक्शन में ऑब्वियस हम ये एज्यूम करें पार्टिसिपेट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे टोटल मॉलिक्यूलैरिटी किसी भी रिएक्शन की कितनी हो गई? 2। बट इफ वी आर टेकिंग हेयर तो यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन दो रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं, यानी कि हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि हमारी इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? 2। तो यहाँ से तो ये समझ में आ रहा है किसी भी रिएक्शन का जितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ करता था उतनी ही मॉलिक्यूलैरिटी है। बट नहीं, यहाँ हमारे पास डिफरेंस है। सबसे पहला पॉइंट, मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल टर्म है, किसी भी रिएक्शन को देखकर पता लगाई जा सकती है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रैक्टिकल डाटा था। हम सिंपल रिएक्शन को देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते थे, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए उसका रेट लॉ लिखना पड़ता था। दूसरा पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने ये बात समझी थी, प्लस माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अपोजिट में मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा होल नंबर में होगी। हम क्योंकि एज्यूम करेंगे कि कोई भी रिएक्टेंट कंप्लीटली पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। मींस एक क्लास में 40 बच्चों ने एडमिशन लिया और वो 40 के 40 ये एनालाइज कर रहे हैं, चाहे हम मेहनत करें या नहीं करें, बट हम पास हो जाएंगे। तो रिलेटेड टू दैट उनका हाइपोथेटिकल लॉजिक हो गया 40। मॉलिक्यूलैरिटी हाइपोथेटिकल लॉजिक है, तो वो कितनी हो गई? 40। बट उनमें से हम ये बोल सकते हैं 40 में से 2 बच्चों ने मेहनत नहीं करी, दैट्स व्हाई उनके लेस एफर्ट होने की वजह से वो बच्चे फेल हो गए। तो रिलेटेड टू दैट हम ये बोल सकते हैं, अगर कंसंट्रेशन में चेंजेस नहीं हुआ जिसकी वजह से प्रोडक्ट बन रहा था, तो वहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम थ्योरेटिकल बात करें 50 और हाइपोथेटिकल बात करें 50, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा 50 हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि 50 एक प्रैक्टिकल डाटा है और 50 में अगर उन्होंने मेहनत नहीं करी तो हम बोलेंगे मे बी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच विल बी पास्ड इन दैट क्लास विल बी लेस देन 50। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रैक्टिकल डाटा है, बेटा ये ध्यान रखना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रैक्टिकल डाटा है, वो मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। अगर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल डाटा दोनों बराबर हैं, जो कि जनरली होते हैं, तो हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी इक्वल है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल डाटा चेंज है तो वो मॉलिक्यूलैरिटी के अपोजिट हो सकता है, मीन्स उससे कम हो सकता है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी से कभी ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी क्या बताएगा? टोटल नंबर ऑफ
molecules which will be participate in a reaction for formation of product. That's why molecularity हमेशा whole number होगी, हमेशा theoretical term होगी, और किसी भी complex reaction के लिए, complex reaction वो reaction जो more than one step में होती है, meaningless होगी. क्यों? क्योंकि हर एक step की more than one step में होने वाली reactions के लिए, molecularity more than one step में होने वाली reactions के लिए हर step की अलग अलग निकाली जाती है. मीन्स अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, मैकेनिज्म बेस्ड है, एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, तो हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होगी. उस पूरी कंप्लीट रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मीनिंगलेस होती है. ओके बेटा, तो होप सो आप ये बात समझ पा रहे हो. और इसी डाटा के ऊपर बेस्ड आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट नया टॉपिक बताने जा रही हूँ, स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि इसी टर्म से कोरिलेट है. स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो क्या होता है स्यूडो? स्यूडो मीन्स फॉल्स. स्यूडो मीन्स फॉल्स. वो रिएक्शन जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल ना हो, स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है. एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बताया था, जब भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, हम इस रिएक्शन का लिखेंगे रेट लॉ. एंड अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, R इक्वल्स टू K, एक्टिव मास ऑफ एस्टर. हमने ये पॉइंट पढ़ा था. हम यहाँ पे वाटर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर हमेशा एक्सिस में लिया जाता है, और अगर कोई भी टर्म एक्सिस में ली जाती है तो उस टर्म का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा जीरो होता है. तो हम ये बात बोल सकते हैं, वाटर हमेशा एक्सिस में लेना है, दैट्स वाई इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाएगा. और अगर कोई भी टर्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो शो कर रही है, मींस वो प्रोडक्ट बनाते समय रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, उसका कंसंट्रेशन का इफेक्ट रेट लॉ को ऑल्टर नहीं करेगा. तो ये इसका रेट लॉ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. और अगर इसका रेट लॉ ये है, तो रिलेटेड टू इट्स पावर वी कैन अंडरस्टैंड इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1. लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कितने हैं, 2 एट द टाइम ऑफ बैलेंसिंग. इस बैलेंस रिएक्शन में रिएक्टेंट कितने हैं, 2. और जैसा कि हमने आपको बताया था, मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल वैल्यू है. जितने रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ऑल विल बी कंसीडर्ड एट द टाइम ऑफ मॉलिक्यूलरिटी. तो यहाँ पे इन दोनों की वजह से मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2. तो आप देख सकते हो इन दिस क्वेश्चन मॉलिक्यूलरिटी है 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 1. तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी दोनों अलग अलग है. दैट्स व्हाई ये रिएक्शन किसका एग्जांपल हो गया, सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. वो रिएक्शन जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी दोनों इक्वल ना हो. और नॉर्मली हम ये बात मानते हैं, देखते हैं और समझ सकते हैं, हमेशा मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ज्यादा होगी. दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी से हमेशा या तो कम होगा या बराबर होगा. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी से कभी भी मोर ज्यादा नहीं हो सकता. तो होप सो आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा. सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना. तो यहाँ से हमारे एक शॉर्टकट समझ में आया, ऑल हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस will show the pseudo order of reaction. All hydrolysis reactions show the pseudo order of reaction except alkali hydrolysis, because in alkali hydrolysis we are taking NaOH and maybe NaOH will be in excess or not.
दैट्स वाई जब भी पानी दिया जाए, वाटर दिया जाए, आपको हमेशा उसको एक्सेस में लेना है। लेकिन अगर कोई और हाइड्रोलिसिस दी जाए, जैसे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, उसमें हम NaOH लेते हैं, तो उसको आपको एक्सेस में नहीं लेना जब तक कि क्वेश्चन में ना दिया जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।